Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 10.2 class 9. If two angles of a triangle are congruent. Statement में क्या given है? Two angles. ठीक है, of a triangle. So we have a triangle A, B, C are congruent. ये given है. Then के बाद वाली statement हमने prove करनी है. The side opposite to those angles are congruent. So given में क्या है? If two angles, let we take these two angles, angle B and angle C. ठीक है, both are congruent. So given में क्या आ जाएगा? In a triangle ABC, in a triangle ABC, angle B is congruent to angle C. ये given है. प्रूफ क्या करना है? देन के बाद वाली स्टेटमेंट, द साइड ऑपोजिट टू दोज एंगल, मतलब जो एंगल आपने ली है उसकी ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट. तो अगर आप कहते हैं कि ये एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रेंट है, तो इस एंगल बी की ऑपोजिट साइड ये है, ठीक है, और एंगल सी की ऑपोजिट साइड ए बी है. सो ये भी कॉन्ग्रेंट है. ये हमने करना है प्रूफ. सो टू प्रूव में क्या आ जाएगा? द साइड ऑपोजिट टू दोज एंगल्स, जो एंगल आपने लिए हैं उनकी ऑपोजिट साइड. सो एंगल बी की ऑपोजिट साइड ए सी, सो मीन्स ए सी इज कॉन्ग्रुएंट द साइड ऑपोजिट टू सी, एंगल सी की ऑपोजिट साइड ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, टू एंगल्स लिए, उन्हीं की ऑपोजिट साइड्स को हमने प्रूव करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन. ओके, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? सेलेक्ट इस एंगल ए का, चूंकि बी और सी तो हमने ले लिए गिवन में, तो थर्ड एंगल ए रह गया, तो इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है. ठीक है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच कट बी सी एट पॉइंट डी. बाइसेक्टर मतलब कि ये एंगल, ये पार्ट, ठीक है, एंगल का ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एंगल का ये वाला पोर्शन, दोनों इक्वल हैं. तो लेट वी लेबल इट 1 and 2. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 1 and 2. सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए which cuts BC at point D. BC at point D. अच्छा, बाइसेक्टर मीन्स, अब दैट इज, आप आगे फर्दर मेंशन कर सकते हैं दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2. ठीक है, जाहिर है एंगल ए को बाइसेक्ट करें तो उससे हमने 1 और 2 एंगल मिला. सो ये प्रूव कर देना है कि ये 1 और 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. बाइसेक्टर जो है वो हमें ये रिजल्ट देता है. ओके, अब इसको फर्दर प्रूव करने के लिए हम जाते हैं प्रोसेस की तरफ. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं. यहाँ आ जाएगी इसकी स्टेटमेंट और यहाँ आ जाएगी उसकी रीजन. ओके, डायग्राम में देखें तो वी हैव टू ट्राइंगल्स, एक है ए बी डी और एक है ए डी सी. दोनों जो हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में है. सो टेक इट इन कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म. सो ट्राइंगल ए बी डी corresponding with triangle ADC. Now make them congruent. इसको हमने करना है congruent. ठीक है,
कॉन्ग्रेंट करने के लिए वी नीड 3 एलिमेंट्स, कोई ना कोई 3 एलिमेंट्स आपको चाहिए होते हैं किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। तो अब यहाँ आप देखें, आपको वो एलिमेंट्स गिवन से मिल सकते हैं। सबसे पहले आप गिवन को चेक किया करें। आपको वो एलिमेंट्स जो है वो कंस्ट्रक्शन से मिल सकते हैं, उसको आप चेक किया करें। तो अगर हम सबसे पहले चेक करें तो बी और सी कॉन्ग्रेंट है, वो हमें गिवन में दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम ये ले लेंगे, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। रीजन उसकी देनी है तो इट्स गिवन, उसी के सामने आपने उसकी रीजन लिखनी है, ठीक है। ओके, बी कॉन्ग्रेंट हो गया। उसके बाद आप देखें, सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। कंस्ट्रक्शन से कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर मिल जाता है। सो कंस्ट्रक्शन में आप देखें, सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। यह हमने की है कंस्ट्रक्शन। ये अब हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। ओके, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के कंस्ट्रक्शन आ गया। एक एलिमेंट और चाहिए हमें। तो यहाँ आप देखें तो इस ट्राइंगल में ये जो ए डी है, ये ट्राइंगल ए बी डी के साथ भी है, और ये जो ए डी साइड है इस ट्राइंगल ए डी सी के साथ, मीन्स कि ये जो है ये कॉमन वॉल हो गई। सो हम यहाँ ले सकते हैं दैट ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी, बोथ आर कॉमन। तो यहाँ हम कॉमन साइड ले लेंगे, ये कॉमन साइड आ गई। ठीक है, रीजन में हम लिखेंगे ये कॉमन साइड है। देखें इस ट्राइंगल में भी ए डी है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में भी ये ए डी है, तो ये कॉमन साइड हो गई। सो 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे कि किस वजह से ये कॉन्ग्रेंट है। तो उसके लिए देखें, आपने ये एंगल्स और साइड लिए, तो जो जो चीज़ें ली हुई हैं वो आप मेंशन कर दें। आपने ये एंगल लिया, ठीक है, एंगल बी। उसके बाद अगेन आपने ये एंगल लिया, ठीक, और फिर उसके बाद आपने ये साइड ली। तो अगर क्लॉकवाइज जाएं तो आपका ये एंगल आ रहा है, फिर एंगल, और फिर ये साइड, और एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो साइड आ रहा है, फिर ये एंगल आ रहा है, और फिर ये एंगल। सो यू कैन राइट साइड एंगल एंगल और एंगल एंगल साइड, दोनों ठीक है। सो इट्स एंगल एंगल साइड इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एंगल साइड। सो इस रिजल्ट की हेल्प से हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया। व्हेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो वी टेक प्रूफ की तरफ जाएं। कौन सा एलिमेंट्स उसका हमने कॉन्ग्रेंट करना था, ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी। तो यहाँ हम रिजल्ट लिख देंगे दैट ए सी, अच्छा ए सी जो है वो इस ए डी सी में है, ठीक है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ए बी जो है इस ए बी डी ट्राइंगल में ए बी एलिमेंट्स है, तो आपने यहाँ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी ट्राइंगल में ए सी आ रहा है, ठीक है, इस ए डी सी ट्राइंगल में ए सी आ रहा है। तो इस ए डी सी के एलिमेंट्स राइट साइड पर और ए बी डी के एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, सही है। सो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी, रीजन क्या आ जाएगी, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, these are the sides, corresponding sides of congruent triangles. So इसकी वजह से ये जो है वो थ्योरम प्रूव हो जाता है। रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, these are the corresponding sides of congruent triangle. So यहाँ आके ये जो थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है।